Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइम मिनिस्टर। तो इस लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडिया के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना। जो मेन काम करने वाले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये जो होते हैं ये कई तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन से दायरे में रहते हुए जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं उनके हेड्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो बेसिकली इलेक्शन तो हमें पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। ओनली आर्टिकल 75 ये कहता है कि इंडिया शैल हैव अ प्राइम मिनिस्टर हुज अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल रूलर while the real executive is the prime minister। तो जैसा हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं या हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है, उसके भी प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो चलिए अब मेन फंक्शन की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कैबिनेट होती है उससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज टीम टू अपॉइंट एज मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर के नेम्स जो हैं प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं ताकि एक कैबिनेट बनाई जा सके। और ये काम जो होता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही नेम्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो प्रेसिडेंट कैन मेक ओनली दोज पीपल एज मिनिस्टर whose names are recommended by the प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट भी उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट करते हैं जिनका नेम जो है प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है। प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंस which डिपार्टमेंट will be given to which minister and he can also change the allocated department of any minister। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट बन गए, जिनको प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, इनको डिपार्टमेंट देने होते हैं, पोर्टफोलियो देने होते हैं, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है। और इसके अलावा कुछ टाइम के बाद अगर उन्हें लगता है कि कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनका मंत्रालय चेंज करना है, उनका पोर्टफोलियो चेंज करना है, तो ये काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट, जो मीटिंग्स होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट की, उसको ये प्रिसाइड करते हैं एंड कैन चेंज द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया है किसी बात के लिए तो उसको ये चेंज कर सकते हैं। ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो उस मिनिस्टर को डिपार्टमेंट से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन करने को कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं उनको डिसमिस करने के लिए। ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। और ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर ये रिजाइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट और डाइज देन अदर मिनिस्टर कांट डू एनी वर्क व्हिच मींस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व्स इटसेल्फ विद द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री जो हैं बाय चांस उनकी डेथ हो जाती है तो बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। वो अपने मंत्रालय में फिर काम नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट्स की बात करें
कि किस किस के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट्स मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इन सबके अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इन्हीं से एडवाइस लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं। पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें इनके पास क्या क्या राइट होते हैं। तो जो लोअर हाउस है हमारा, मींस लोकसभा जो है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडर होते हैं। एंड ही एंजॉयज फॉलोइंग पावर्स, he advised the president with regard to summoning and proroguing of the session of the parliament, means पार्लियामेंट के सेशन कब बुलाने हैं, है ना, कितने टाइम के लिए बुलाने हैं, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन को खत्म करना है उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको लोकसभा में वो रखते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो लोकसभा में एक तरह से उनको प्रेजेंट करते हैं। अदर पावर्स में बात करें तो ये जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन होते हैं, जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में बेसिकली लोगों को बताते हैं। ये रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। इसके अलावा ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के। इन सब के ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करते हैं। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द आर्मीज, आर्मीज के ये पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप इनका किस तरह का होता है, तो वो आर्टिकल 74 और 75 में गिवन है। तो आर्टिकल 74 ये कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। द प्रेसिडेंट शैल वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिक्वेस्ट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू रिकंसीडर द एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेस पे ही बेसिकली प्रेसिडेंट जो है काम करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जो उनको एडवाइस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस दी जा रही है, उसको वो बोल सकते हैं कि आप इस एडवाइस को रिकंसीडर कीजिए। आर्टिकल 75 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और अदर मिनिस्टर मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट करते हैं। मिनिस्टर कैन रिमेन ऑन हिज पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर की और ड्यूटियां हम देख लेते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये जितने भी अफेयर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं उसको प्रेसिडेंट को उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई भी सडन डेवलपमेंट होता है फॉरेन पॉलिसी में, या कंट्री के किसी पार्ट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उसकी फुल इंफॉर्मेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजंस लेते हैं उसके डिसीजंस के बारे में भी ये प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत सारे रोल हैं क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव यही है। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली यही कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव चीफ होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो अब हम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि शुरू से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके अभी प्रेजेंट डे तक हमारे इंडिया के कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इसमें देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और सिर्फ एक ही फीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है अब तक,
जिनका नाम है इंदिरा गांधी। तो यहीं पे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।